तुरंत सीआईडी से पूरी जांच करा ली जाए और दूध का दूध पानी का पानी। हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था और दावा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आपराधिक मामला था और कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार। सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए और इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है। बिहार के छपरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। जी हां, डेरनी थाना क्षेत्र में एक छात्रा का शव कुएं से बरामद हुआ और देखते ही देखते यह मामला एक बड़े राजनीतिक और साथ ही सामाजिक विवाद में तब्दील हो गया। आखिर उस छात्रा के साथ उस रात क्या हुआ था? क्यों पुलिस की थ्योरी और ग्रामीणों के दावों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है? और आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी की परतों को खोलेंगे। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। आज अब रूढ़ी के अनुसार 11 मार्च को उनके सांसद कंट्रोल रूम में इस घटना की सूचना मिली थी और मामला इतना संदिग्ध था कि उन्होंने तुरंत जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी से संपर्क किया। पुलिस शाम के करीब 4:45 बजे मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो सौंप दी, लेकिन असल विवाद यहीं से शुरू हो गया। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात बयानों का विरोधाभास है। एक तरफ पुलिस इसे एक सामान्य घटना के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजन और ग्रामीणों के आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि छात्रा के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। अब इन गंभीर आरोपों के कारण इलाके में तनाव है। लोगों का कहना है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। जब रक्षक और पीड़ित के बयानों में दूध और पानी जैसा फर्क हो तो इंसाफ की उम्मीद किस पर की जाए? अब देखिए, बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर विस्तृत चर्चा की। रूढ़ी ने स्पष्ट शब्दों में इस मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। अब उनका तर्क है कि जब स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हो तो एक निष्पक्ष एजेंसी ही सच सामने ला सकती है। 11 मार्च को हमारे सांसद कंट्रोल रूम में समाचार प्राप्त हुआ कि एक लड़की की मौत हो गई है और कुछ आरोप लगाए गए। मैंने तुरंत एसपी से बात किया और 4:45 पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद शव बरामद किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। 14 तारीख को लगातार हम सब लोग लगे रहे और पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आया। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था और दावा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आपराधिक मामला था और कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार। पुलिस ने अनुसंधान करके अपना प्रतिवेदन दिया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों ने और बहुत वरिष्ठ लोगों ने जा करके अपना बयान दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान, टीवी यूट्यूब ब्लॉगर्स का बयान, उनका विश्लेषण, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये जरूरी है कि इसका अनुसंधान ठीक ढंग से करके सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए और इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा लिया जाए, अपराध अनुसंधान विभाग से तथ्यों को फिर से, क्योंकि विश्वास नहीं है पुलिस के अनुसंधान पर और लोगों का एक अलग राय बन रहा है। तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इसकी निष्पक्षता के लिए सीआईडी से जांच करा ली जाए। तो मैं सारण के सांसद के रूप में एक तरफ प्रशासन का अनुसंधान और दूसरी तरफ लोगों का बयान, तो इसकी सत्यता हमें भी जाननी है और सत्यता जानने के लिए जरूरी है
कि तुरंत सीआईडी से पूरी जांच करा ली जाए और दूध का दूध पानी का पानी। हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये तर्क संगत तरीके से इस अपराध का अनुसंधान किया जाना चाहिए, इसीलिए इसे सीआईडी में भेजा जाए। अब राहत की बात यह है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मांग पर सहमति जता दी है और सांसद ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और दोषियों को पताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। सबकी नजर तो सीआईडी की संभावित जांच पर टिकी है, लेकिन इससे पहले देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी जो आज पीड़ित परिवार के साथ है, इनका भी जमकर विरोध किया गया और सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी बातें आग की तरफ फैल जाती है। कई पोस्ट ऐसे भी नजर आए जो लोगों को भरमाती नजर आए कि राजीव प्रताप रूढ़ी इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिवार के साथ नहीं है। लेकिन अब देख लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी आगे आए और उन्होंने जो बात कही, अब पूर्णतः रूप से सीआईडी की टीम जांच करेगी, लेकिन सीआईडी की टीम दोनों एंगल से जांच करेगी। एक तो जो पीड़ित परिवार कह रहे हैं और दूसरा जो तमाम बयान इससे रिलेटेड सामने आए हैं। तो फिलहाल देखना होगा, जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा जल्द अपडेट लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।